आप लोगों ने पढ़ा दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, यानी भारत के जो पड़ोसी देश वगैरह हैं उनके बारे में, और बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। ठीक है, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, उनसे जुड़े तथ्यों पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि भारत के कितने राज्य जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है, और किन देशों के साथ वो सीमा साझा कर रहे हैं, कितनी सीमा बना रहे हैं, मतलब उसमें कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है, और किसी देश के पर्टिकुलर देश के साथ किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है, ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मानचित्र आपको दिख रहा होगा भारत का, ठीक है, स्थलीय सीमा पर कितने देश हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना है कि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, स्थलीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो स्थलीय सीमा पर, ठीक है, स्थलीय सीमा पर 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं जो सीमावर्ती देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि भाई वो जो 16 राज्य हैं उनका नाम आपको क्लियर होना चाहिए कि 16 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए उनका नाम हम लिख लेते हैं 16 राज्य में, तो उनको हम एज ए सिंबल देखते हैं, जैसे गुजरात को जीजे से, इसी तरीके से राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। ये हो गए 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, ये हो गए 16 राज्य जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं या स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये तो संख्या आपने पढ़ लिया कि कितने राज्य या कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सा राज्य या कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है उसको समझना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले हम उसको जो है मैप में, भारत का जो मानचित्र है वहाँ पे उनकी लोकेशन को अप्रॉक्सीमेट जो उनकी लोकेशन बन रही है उस हिसाब से वहाँ पे ड्रा कर देते हैं या उसको दर्शा दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, स्थलीय सीमा यही है। देखिए गुजरात से लेकर के ये पूरा ये आपका स्थलीय सीमा बन रही है। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ। तो यहाँ हो गया आपका गुजरात, ये पोर्शन लगभग राजस्थान का ये पोर्शन होता है, इधर आप आगे बढ़ते हैं तो पंजाब हो जाता है, फिर J&K हो गया, इधर पोर्शन आपका लद्दाख का हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये पोर्शन है सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश ARP, नागालैंड, इधर नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो गया, ये पोर्शन मिजोरम का है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिजोरम, ये त्रिपुरा का है तो त्रिपुरा TRI लिख दिया गया, इधर मेघालय MEGH लिख देते हैं और यहाँ बीच में असम आ गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि टोटल मेंशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, कुल मिलाकर के 18 हो गए, जिसमें 16 राज्य हैं और 2 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने राज्यों की लोकेशन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकेशन मानचित्र में ड्रा किया तो हुआ क्या कि तुरंत जो है काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होने लगी। जैसे कि अब यहाँ से अगर कोई पूछे ये पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ना
कि पाकिस्तान से जुड़ा, यानी पाकिस्तान की तरफ जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वही हम बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने गुजरात देख रहे हैं, राजस्थान आपका है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि किस देश के साथ कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम पड़ोसी देशों की जो है जो सीमा रेखा है भारत के साथ, पहले उसको मेंशन कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप नोटिस कर चुके हो कि फटाफट 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और यहाँ पे फिर पड़ोसी देशों की सीमा रेखा पहले आपको बता करके फिर राज्यों का कॉन्सेप्ट वहां पे बताता हूं। ठीक है, आइए अगर पड़ोसी देशों की सीमा रेखा देख ली जाए कि भारत के साथ किसकी कितनी सीमा रेखा है, तो ये ऐसे आप पॉइंट बना दीजिए, पड़ोसी देश की सीमा रेखा। तो यहाँ पे सबसे बड़े से लेकर के छोटे के क्रम में मैं यहाँ पे नोटिस कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ा बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत में सबसे बड़ी है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7। उसके बाद चीन आता है, चीन की सीमा रेखा 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा रेखा 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाद नेपाल की सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है भारत के साथ। फिर म्यांमार आता है, म्यांमार की सीमा रेखा 1643 किलोमीटर है भारत के साथ। ठीक है, उसके बाद भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर है। और लास्ट आपका अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान जिसकी मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा है। कितनी है? मात्र 106 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको देखने से मानचित्र पे या बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी गई हैं इस वहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि भारत की सबसे बड़ी जो है किसी देश के साथ यानी पड़ोसी देश के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है, तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटा पूछेगा तो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा यानी ये सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटी सीमा रेखा है, सबसे छोटी सीमा रेखा है। और ये आपने देखा ये सबसे बड़ी सीमा रेखा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, सबसे बड़ी सीमा रेखा। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, देखो बताया जाए पहले जो है भारत की जो स्थलीय सीमा थी, ठीक है, वो पुरानी जो स्थलीय सीमा थी वो लगभग 15,200 किलोमीटर थी। कितनी थी? पुरानी सीमा रेखा। ठीक है, भारत की स्थलीय जो सीमा रेखा थी यानी पुरानी स्थलीय सीमा रेखा, ऐसा आप नोट कर लीजिए पॉइंट को। पुरानी स्थलीय सीमा रेखा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। बट वर्तमान में जो स्थलीय सीमा रेखा है, ठीक है, वर्तमान में स्थलीय सीमा रेखा ये कितनी है? वर्तमान में स्थलीय सीमा रेखा 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो सीमा रेखा दी गई इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ कितने किलोमीटर की है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, उसके आधार पर हम समझेंगे कि किस देश के साथ भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको समझते हैं। फिर देखेंगे कि किस राज्य की किसी पर्टिकुलर देश के साथ जो है कितनी सीमा रेखा या सबसे बड़ी सीमा रेखा किस राज्य की है किसी पर्टिकुलर देश के साथ। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ सीमा रेखा के कॉन्सेप्ट में। तो चलिए नोटिस करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो कैप्चर कर सकते हैं, फिर हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, सब कुछ मानचित्र से समझ बनाने के प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा कि
7 देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ से चलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से हम शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। तो आप देखने से ही लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यानी कि ये देख रहे हैं, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 क्या हैं, राज्य। यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है, अभी हाल ही में बना 2019 में। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा करके उसे 2 पार्ट में बांटा गया और उसके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। चाइना, चीन के साथ आप देखिए मैप में देख रहे हैं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैप से क्लियर हो रहा है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। बातें क्लियर हो गई? ठीक, चलो आगे देखिए। नेपाल। अब देखिए नेपाल देखने से लग रहा है ना, देखिए नेपाल किससे जुड़ा है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सिक्किम से और वेस्ट बंगाल से भी नेपाल जुड़ा हुआ है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ठीक है, इस मैप में आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, लगभग यहाँ तक जाता है, सिक्किम से टच हुआ है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर इधर नेपाल से और इधर भूटान से ऐसे जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। तो इस तरीके से नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। बिहार के बाद सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल है। ये हो गया नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य भारत के। ठीक है, अब नंबर आता है किसका, भूटान का। किसका, भूटान का। तो भूटान में आप देखिए, एक तरफ तो सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है और ये असम इसके साथ सीमा साझा कर रहा है और वेस्ट बंगाल भी इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जगह कम है तो भूटान का जो है मैं यहाँ पे नोटिस कर ले रहा हूँ। ठीक है, भूटान लिखते रहा हूँ और इसके साथ कौन कौन सा सीमा बना रहे हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर दे रहा हूँ। भूटान के साथ सिक्किम का बॉर्डर बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बन रहा है, असम का बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, असम और किसका बॉर्डर बन रहा है, वेस्ट बंगाल यानी WB वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से म्यांमार का देख लेते हैं। म्यांमार आप देख रहे हैं ना, ये म्यांमार है। तो म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, यानी 4 राज्य के साथ म्यांमार की सीमा रेखा है। तो उस म्यांमार का भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, इसके बाद बचता कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है, लास्ट, जिसकी सबसे बड़ी सीमा रेखा है भारत के साथ। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा किसके किसके साथ जुड़ी हुई है, देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम, यानी 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा। तो यहाँ पे बांग्लादेश का भी मैं नोटिस कर दे रहा हूँ, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा है वो किसके किसके साथ जुड़ी हुई है, तो आप वेस्ट बंगाल से शुरू करेंगे, वेस्ट बंगाल, मेघालय, ठीक है, मेघालय के साथ फिर असम और त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने राज्य, 5 राज्य। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, चाइना के साथ 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, नेपाल के साथ 5 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य, म्यांमार के साथ 4 राज्य और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए अब सोचो इस पे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे प्रश्न बनेगा। तो प्रश्न बनने का थोड़ा सा ट्रेड समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। तो जैसे प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इजी टू डिफिकल्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से बनेंगे। तो वहां से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो कोई एक ऐसा रहेगा जो सीमा बना रहा होगा, बाकी 3 ऐसे होंगे जो सीमा नहीं बना रहे होंगे। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं, जिसके साथ केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको भी उसके साथ क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है। ऐसे किसी भी देश के साथ जो है पूछा जा सकता है, या राज्य को पर्टिकुलर राज्य ले लेगा कि कह देगा जो उत्तर प्रदेश निम्न से किस देश के साथ सीमा बना रहा है। अब वहां पे ऑप्शन में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो ये चीजें आप देखिए आराम से 2 बार जैसे मैप में आपने मैपिंग कर लिया राज्यों के कॉन्सेप्ट को कि कौन सा राज्य लगभग कहां पे है, उसकी पोजीशन को समझ लिया, ठीक है। तो अब बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, मैं एक दिन क्लास लूंगा केवल मैप को, इंडिया का मैप आपको मानचित्रण यानी मानचित्र को समझने का प्रयास करूंगा हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये बातें यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक नो डाउट आप लोग का कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। चलिए तो ये पॉइंट अगर नोट करना है तो इसको आप नोटिस कर लेंगे। फिर अब इससे जुड़े और इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे कि अब जैसे यहाँ पे देखा जाए कि अभी मैंने पढ़ा कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य जुड़े हुए हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है जो किसी देश के साथ साझा करती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है ना। तो हम किसी देश के साथ मतलब जो भी 7 देश हैं उनके साथ जो भी राज्य जुड़े हुए हैं उसमें सबसे बड़ी जो सीमा साझा कर रहा है राज्य, उनकी सीमा रेखा को मेंशन कर लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं, हो सकता है वहां से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो चलिए फटाफट उसको कर लिया जाए। जैसे कि चूंकि सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश की है तो हम बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। तो वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा सबसे बड़ी है बांग्लादेश के साथ, और ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं जो किसी देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट में, है ना। तो बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल की जो सीमा रेखा है वो 2216.7 किलोमीटर है, ये सबसे बड़ी सीमा रेखा है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। म्यांमार के साथ सबसे बड़ी जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, 520 किलोमीटर है। कितनी है? 520 किलोमीटर है। भूटान के साथ जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है वो असम की है, असम भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बना रहा है 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है वो राजस्थान की है, राजस्थान कितनी लंबी सीमा रेखा बना रहा है, ये बना रहा है 1170 किलोमीटर, कितना? 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर सीमा बना रहा है कौन? राजस्थान, क्लियर। अफगानिस्तान के साथ एक ही जुड़ा हुआ है लद्दाख है, इसकी सीमा है 106 किलोमीटर मात्र, कितनी है? 106 किलोमीटर, लद्दाख की जो सीमा है वो 106 किलोमीटर है, क्योंकि एक ही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चाइना के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा लद्दाख की है जो कि 1597 किलोमीटर है, कितनी है? 1597 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो 1126 किलोमीटर है। ये भी अरुणाचल प्रदेश वाला भी आप नोटिस कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। वहां पे मैकमोहन रेखा खींची गई है ना, जो अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, यानी कि किसी के जब किसी के अधिकार में रहा होगा उस समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि नहीं, वो तो अध्यारोपित सीमा रेखा कही जाती है, ठीक। इसी क्रम में नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बिहार की है, और बिहार की कितनी सीमा रेखा है नेपाल का? 726 किलोमीटर है ना, कितनी है? 726 किलोमीटर है, 726 किलोमीटर। आप इस पॉइंट को नोटिस कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हो गया 7 राज्य जो भारत के पड़ोसी हैं यानी स्थलीय सीमा पर अवस्थित है, उनके साथ किस राज्य की 7 देश जो भारत के पड़ोसी हैं उनके साथ कौन कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर कर रहा है और किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा रेखा है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना?
चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोटिस करिए, यहाँ इरेज करते हैं, फट से उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हो गया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें आप लोग को बता देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सीमा रेखा किस देश के साथ सबसे बड़ी है, तो आपका जवाब होगा भाई बांग्लादेश, क्योंकि आपने नोटिस किया 4096.7। सबसे छोटी पूछेगा तो आप बता देंगे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये भी एकदम आसान है, एकदम इजी है समझना। क्लियर। अब यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है राज्यों के कॉन्सेप्ट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो राज्य लेते हैं, और यहाँ दो राज्य और इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका असम, एक है असम, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा असम कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असम ऐसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि असम इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि असम जिस क्षेत्र में आ रहा है भारत का, इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व, यानी पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। अब पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य यहाँ पे ऐसे हैं जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें एक राज्य कौन सा है? असम भी है। 7 सिस्टर्स में एक राज्य असम है, जो शेष 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। शेष 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए नोट करिए। तो असम के बारे में आप लिख लीजिए कि पूर्वोत्तर देखिए आप लिखेंगे कि असम एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर के शेष 6 राज्यों के साथ, ऐसा लिखेंगे, शेष 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। यानी कि असम के साथ शेष 6 राज्य कौन कौन से हुए, तो इसको अगर यहाँ देख लिया जाए, तो अगर मान लीजिए कि हम ये कर दें कि ये असम है, तो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, तो शेष 6 राज्य यहाँ पे कौन कौन से और हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भैया मेघालय है, मेघालय के साथ सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है, नागालैंड के साथ बना रहा है, मणिपुर के साथ बना रहा है, ठीक है, मणिपुर के साथ बना रहा है, मिजोरम के साथ बना रहा है सीमा, मिजोरम के साथ बना रहा है, एंड त्रिपुरा के साथ बना रहा है, त्रिपुरा के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से शेष 6 जो राज्य हैं उनके साथ सीमा साझा कर रहा है कौन? असम। तो बात क्लियर हो गई ना? चलिए ठीक है। एक और राज्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर चर्चा में रहता है भाई, वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट ये है कि उत्तर प्रदेश भारत के जो भी आप पढ़ते हैं कि भारत के वर्तमान कुल कितने राज्य आपने पढ़ा? 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा? 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ, और या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यानी सबसे अधिक सीमा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ उसकी बन रही है। तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि उत्तर प्रदेश को हम यूपी के क्लास में डिटेल करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में लिख लीजिए कि यह 8 राज्य, कितने राज्य? 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक राष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, एक राष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 8 राज्य कौन से हैं? बहुत ही आसान होगा, जब हम यूपी का मैप पढ़ेंगे समझना। एक केंद्र शासित प्रदेश तो नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली, और एक राष्ट्र जो है वो क्या है? नेपाल है, ठीक है। तो इस तरीके से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इससे जुड़े, फटाफट उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, मिटा दें। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न आ जाएगा, मान लीजिए आपने देख लिया ना कि राज्य और
पड़ोसी देशों के साथ जो भी संबंध है, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य जो है एक देश दो देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप पॉइंट को लिख लीजिए कि एक से अधिक, आप यहाँ नोट करेंगे, एक से अधिक देशों के साथ, एक से अधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, ठीक है, सीमा बनाने वाले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं कि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। यहाँ सीमा की बात है तो स्थलीय सीमा की ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है स्थलीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जलीय पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक से अधिक देशों के साथ कितने हैं उसको हमें यहाँ पे नोटिस करना है, ठीक है। तो अब जान लीजिए कि यहाँ पे अगर राज्य की बात की, इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर यहाँ पे राज्य की बात करेंगे हम तो 6 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, और 6 राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उनका नाम नोटिस कर लेते हैं। तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश में जो है उसका नाम है, फट से आप लिख लेते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है तो ये कौन सा है, ये तो लद्दाख है, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये आप नोटिस कर लिया, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन राज्य की बात है जो 6 राज्य हैं, तो अब आइए देख लेते हैं यहाँ। जैसे लद्दाख को मैंने देखा तो लद्दाख एक से अधिक यानी कितने के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो आप देख लेते हैं यहीं पे फटाक से कि आपने देखा कि लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, पाकिस्तान के साथ बना रहा है और चाइना के साथ बना रहा है। तो आप यहाँ पे फटाफट लिख देंगे, पाकिस्तान को हम PAK लिख दे रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को AFG और चाइना को चाइना लिख दे रहे हैं। तो लद्दाख जो कि इन 3 के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसी क्रम में जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्यों का देखिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा राज्य है। तो उसमें आप सबसे पहले हम उत्तराखंड को लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है 2 के साथ, यानी किसके साथ, चाइना और नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। सिक्किम को लेते हैं तो सिक्किम देख रहे हैं 3 के साथ, 3 यानी कौन कौन से हो गए, नेपाल हो गया, भूटान एंड चाइना, नेपाल, भूटान और चाइना हो गया, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद फिर हम अरुणाचल प्रदेश लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये भी 3 के साथ बना रहा है, चाइना, भूटान एंड म्यांमार के साथ बना रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर हम मिजोरम को लेते हैं। मिजोरम 2 के साथ बना रहा है, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। मिजोरम के बाद फिर हम लेते हैं असम को। असम ये 2 के साथ सीमा साझा कर रहा है। वो 2 कौन कौन से हैं, एक आपका है भूटान और दूसरा है आपका बांग्लादेश, और एक लास्ट बच रहा है, देखिए 3, 2, 5, तो एक लास्ट आपका बच रहा है, वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल ये 3 के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो 3 कौन कौन से होंगे उसको मेंशन कर लेते हैं। तो 3 है में एक आपका हो गया नेपाल, दूसरा हो गया भूटान, ठीक है, और तीसरा हो गया बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि भारत के 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो अब प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बन सकता है जैसे पूछ देगा कि निम्न से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्य में पूछ रहा है प्रश्न तो पूछेगा निम्न में से कौन सा राज्य एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि 6 राज्य, 28 में से 6, 22 राज्य ऐसे हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, है ना, केवल 6। यह प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। वो स्थलीय सीमा की बात हो रही है, स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। बातें क्लियर हो रही, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा,
इसके अलावा और से क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ पे वो कैसे बन सकते हैं, वो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, या पूछिए निम्न से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और 3 राज्य ऐसे हैं यानी मिजोरम, असम और उत्तराखंड जो 2 देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, स्थलीय सीमा ना, ये स्थलीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका होगा, है ना। प्रश्न बनेगा कि भाई निम्न से कौन सा, जैसे अरुणाचल प्रदेश का देखिए, अरुणाचल प्रदेश निम्न से किस देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, या निम्न से किस देश के साथ सीमा बनाता है। ऐसे वेस्ट बंगाल का पूछ देगा, यानी किसी भी राज्य को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी समझ, हम मानचित्र से चीजों को अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को सही मतलब गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम होगी, ठीक है। 99% आपका क्वेश्चन सही होगा, 99 क्यों 100% क्वेश्चन सही होगा, ऐसा आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे अपना, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें मानचित्र को समझना है, मानचित्र पे लोकेशन को समझना है, किसी भी राज्य, किसी भी देश, पड़ोसी देश, ठीक है, इन सबकी लोकेशन को हम समझेंगे, और जब लोकेशन क्लियर होगा तो हमारा प्रश्न गलत होने से बच जाएगा, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना मतलब ये नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन करके आए, मायने ये रखता है कि कम से कम क्वेश्चन गलत करके आए। कभी कभी होता है कि हमारा एवरेज क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब सही करके आते हैं, लेकिन उसी एवरेज में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो नंबर, चूंकि माइनस मार्किंग का ट्रेड चल रहा है, तो वहां पे सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा कि स्थलीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने वो किन देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं।